ठीक, जैसे ये इस तरीके से नहीं बनाते सवाल, इस वाले मेथड से आप सवाल को करेंगे, एलिगेशन मेथड इसे बोलते हैं। इसका यूज कब करते हैं ये समझिए। जैसे जब भी ये दिया होगा कि कोई एक बर्तन ए है, कोई दूसरा बर्तन बी है और तीसरा बर्तन सी है, और इसमें इस तरीके से बोलेगा कि इसको इस उसमें बनाए कि जो अगला रेशियो आए वो इस अनुपात इसमें आए। मान लिया उसने कहा एक बर्तन में इतना है, दूसरे में इतना है, तीसरे बर्तन में हम इसको पलट दें और रिजल्टेंट रेशियो इतना बन जाए। ठीक है, इस तरीके से। तो जब भी अनुपात दिया होगा, जब अनुपात दिया हो तो एलिगेशन मेथड को यूज करेंगे, और जब भी अनुपात नहीं दिया होगा, ये निकालना होगा, तब हम रेशियो मेथड का यूज करेंगे जो अभी ये तुमने किया। ठीक है, तो जब भी ये बोलेगा कि दो बर्तनों को किसी तीसरे बर्तन में पलट दिया जाए और इतना इतना अनुपात हो जाए, उसमें क्वांटिटी पूछेगा बीच वाले कि अनुपात इसका मात्रा मिल्क या दूध या पानी की मात्रा कितनी होगी, उसको हम लोग आज करेंगे। जैसे मान लो पहला सवाल देखो, इसका 17 नंबर सवाल, 16 तक हो गए थे पहले। मिश्र धातु ए और बी में तांबा और जस्ता क्रमशः 7:8 और 4:1 के अनुपात में है। 2:1 के अनुपात में तांबा और जस्ता युक्त एक नया मिश्र धातु सी प्राप्त करने के लिए ए और बी को किस अनुपात में मिलाया जाए? ए और बी को किस अनुपात में मिलाया जाए, ये निकालना है। जब भी इस तरीके का आएगा, जैसे मान लो तुमने जब रेशियो पढ़ा था तो ये देखा था कि जैसे अगर सोचे कि 1:4 1:4, तो हम इसको लिख सकते हैं क्या, 1/4। अगर हम गोले पे इसको पढ़े, जो पढ़ाया था उसमें तो परसेंटेज में, फ्रैक्शन कन्वर्जन में, ये एक क्या है, मतलब ये टोटल 4 भाग है गोले के, उसमें से एक है ना। तो इस सवाल को भी जो इसमें अनुपात दिया है, इसको हम पहले किसमें बदलेंगे, बटे में। ठीक है, यस सर। और किसी एक चीज को बेस मान लेंगे, जैसे इसमें दिया गया है कि तांबा है और क्या है, जस्ता। ठीक, एक चीज को बेस माना जाता है पहले, चाहे तुम तांबा के बेस पे सवाल को लगाओ और चाहे जस्ता के बेस पे सवाल लगाओ। ठीक है, दोनों के बेस पे इस सवाल को नहीं लगाएंगे एक साथ, अलग अलग। अगर तुम तांबा के बेस पे लगाओगे तब भी वही सवाल आएगा, जस्ता के बेस पे लगाओगे तब भी वही आंसर आएगा उसका। अब हम मान लेते हैं कि हम तांबा के बेस पे पहले सवाल को लगाएं। ठीक, अब अगर तांबा को तुम बेस लेते हो तो इसने कहा है कि दो मिश्रण हैं ए और बी। ठीक, ए और बी, पहला जो ए है इसमें तांबा और जस्ता कितना है, तांबा और जस्ता का अनुपात कितना है पहले में, 7:8। अगर हम इसमें से तांबा निकालना चाहें तो तांबा कितना होगा, 7, और कितने में से टोटल 7 7 14 1 15, कितना तांबा हो जाएगा। तांबा का जो फ्रैक्शन बनेगा कितना बनेगा, 7/15 है ना, क्योंकि उस मिश्रण में तांबा और जस्ता दोनों मिला हुआ है ना। तो टोटल कितना है ये 15, और उसमें से तांबा कितना है 7। अगर हम जस्ता को बेस माने तो उसमें से जस्ता का भाग कितना होगा, 8, कितने में से 15 में से। समझ गए? तो हम तांबा को आधार मान के सवाल लगा रहे हैं, तो हम कौन सा भाग लेंगे, ये 7/15। इसी तरीके से जब हम बी में लेंगे तो इसमें भी हम तांबा ही लेंगे, क्योंकि हम क्या ले रहे हैं, तांबा। अब यहाँ पे जस्ता नहीं, तांबे को बेस ले रहे हो तो पूरे सवाल में तांबे को ही कंपेयर करेंगे। तो दूसरे में तांबा कितना था, देखो 4:1, दूसरे में कितना है 4:1, मतलब कि 4 तांबा है, कितने में से, तो तांबे की फ्रैक्शन क्या बनी, 4/5। दूसरे में तांबा हो गया 4 भाग, कितने में से, 5 में से। अब इन्होंने कहा है कि 2:1 के अनुपात में तांबा और जस्ता युक्त एक नया मिश्र धातु प्राप्त करने के लिए क्या अनुपात हो जाए, नया जो सी है उसमें अनुपात क्या हो जाए तांबा और जस्ता का, ये तांबा है ये जस्ता है, 2:1, मतलब तांबे का भाग कितना हो इसमें, कितने में से, मतलब जो नया मिश्रण बन के आए उसमें तांबा हो जाए 2 भाग, कितने में से, 3 में से। ठीक है, अब इसको मेन होता है घटाना। एक इसमें से कोई भी इससे बड़ी होगी, एक इसमें से कोई भी इससे छोटी होगी। ठीक है,
जो बड़ी होगी इससे ये घटेगा, जो छोटी होगी वो इससे घटेगा। अब ये जानने के लिए भिन्नों को छोटा और बड़ा कौन सा हम क्या करते थे, उसके हर बराबर करते थे, उसका लासा लेते थे। तो इसके जो हर हैं इन सभी का हम लासा लेंगे। 3, 5 और 15 का लासा क्या हो जाएगा? 3, 5 और 15 का लासा कितना होगा भैया? 15। जो लासा आएगा उससे इसमें सभी में हम क्या कर देंगे? गुणा। तो ये भिन्न हमारी नहीं रह जाएगी। किससे गुणा करोगे? हरों के लासा से। जब इससे गुणा करोगे तो ये 15 15 कट जाएगा, ये 5 तियां 15 हो जाएगा, ये 3 बचे 15 हो जाएगा। अगर यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1 बचा है, 7 एकड़ 7 हो जाएगा, और यहाँ पे 4 तियां 12 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 पंचे 10 हो जाएगा। आगे अगर हम देखें, यहाँ पे 7 बचेगा, यहाँ पे 4 तियां 12 बचेगा, और यहाँ बीच में कितना बचेगा? 10। इससे देखो ये बड़ा है और इससे छोटा है, भिन्न ही तो हल करके लाए। जिससे बड़ा है उसमें से ये बीच वाला घटा दो, 12 से 10 गए, इसके सामने यहाँ पे लिख दो 2। और ये बड़ा है तो इसमें से ये घटाओगे तो कितना आएगा? 3। तो जो नया होगा उसमें कितना आ जाएगा? 2/3। कौन सा आंसर? 3। समझ गए? नोट कर लो, नोट कर लो। किसी एक ही चीज को बेस लेना, चाहे तांबा को और चाहे जस्ता को। अभी जस्ता पे भी ये कराते हैं। सब एसएससी वाले हो इसमें? सीएचएसएल सीजीएल किसने किसने भर दिया है? सीएचएसएल और सीजीएल। सीजीएल नहीं होता, सीजीएल की साइट नहीं चल रही। सीजीएल फॉर्म भर चुका है ना? सीएचएसएल भी भर चुका, अभी जल्दी में ही भरा गया है, लास्ट डेट भी उसकी। भर दिया है कि नहीं तुम लोगों ने? जिसने जिसने भर दिया है वो नोट्स को अच्छे से तैयार करके जाना, सवाल वहीं से आएंगे। इतने चैप्टर होते जा रहे हैं उतने अच्छे से तैयार करके जाना। हैं? सर जी तुम्हें पढ़ाने के बाद खुद भी तो पढ़ते हैं? नहीं। 1.5 महीने से हम अपने कोप भवन में थे, मतलब अपने कमरे में। एग्जाम था ना एक अभी। हाँ वीडियो नहीं, वीडियो एग्जाम 18 वाला हुआ है ना अभी। छोटे मोटे वीडियो का एग्जाम जो हुआ है सोमवार और मंगल में है। हाँ सोमवार और मंगल में पीसीएस लेवल की चीजें जीएस पूछ ली है उसमें, इसने किया होगा तो दिया होगा नहीं होंगे। ठीक है, हटाए से। देखो तुम लोगों के पास टाइम है, जितने भी लोग हो, जो भी लोग पढ़ना स्टार्ट करना चाहिए वो एनसीईआरटी से स्टार्ट करें। ठीक है, ताकि बार बार ये ना हो कि अब इन्होंने लेवल बढ़ा दिया, अब हमें जीएस फिर से किसी अच्छी बुक से पढ़नी होगी। एनसीईआरटी पहले पढ़ो, एनसीईआरटी से नोट्स नहीं बनाए जाते हैं। डिजिटल एनसीईआरटी के साथ NCERT.NIC.in से उसकी बुक्स डाउनलोड करो जो भी चाहिए, और उससे जो है पढ़ो, खरीद के मत करो। ठीक है, हाँ जिसके पास लैपटॉप या कंप्यूटर नहीं है वो किताबों से पढ़े, वरना आँख मोबाइल से खराब हो जाएंगे। जस्ता को बेस मान के सवाल को लगाते हैं। ठीक है, जस्ता को बेस मान के सवाल को लगाते हैं। काय की प्रिपरेशन करते हो यार? किस चीज़ की प्रिपरेशन करते हो आप? 12th है, मतलब आगे काहे की प्रिपरेशन करना चाह रहे हो? आगे सर बिजनेस लाइन में घुसना चाह रहे हैं। हाँ बिजनेस लाइन में। पापा क्या करते हैं? डब्ल्यूडी में यहीं लखनऊ के डब्ल्यूडी यहाँ रह चुके हैं। किस पद पे हैं? डेजिग्नेशन क्या है पापा जी की? पोस्ट क्या है? किस पद पे हैं? क्लर्क हैं, जेईटी हैं, जेई है ना?
ये क्या है हिंदी में ताकत या इंग्लिश में ताकत? इंग्लिश में क्या कहते हैं जेई को? हैं? जूनियर इंजीनियर है ना, तभी बिजनेस लाइन में जाना चाहते हो। ठीक, और देखो इधर, इसलिए पूछा हमने आपसे कि बालों को या तो ऐसे घुमा लिया करो या उठा, वरना आंखें बहुत कमजोर हो जाएंगी और सरदर्द माइग्रेन कभी खत्म नहीं होगा। ठीक, जस्ता के बेस पे हम सवाल को लगाएंगे। जस्ता क्या है, इन्होंने बोला था पहले में कि तांबा और जस्ता का अनुपात, ये कॉपर है और ये जस्ता है। अगर हम जस्ता को बेस लें इस बार तो 8 लेंगे, कितने में से? 8 से 15। ठीक, और जो इन्होंने दूसरा रेशियो बोला है 4:1, इसमें से जस्ता कितना? 1/5। तो जस्ता भैया पहले में कितना होगा? 8/15 और दूसरे में कितना होगा? 1/5। और रिजल्टेंट जस्ता कितना बन रहा है? टोटल 2:1 हो जाए, मतलब 1/3। तो ये हो जाए 1/3। एलसीएम लोगे वही आएगा 15, गुणा कर दोगे 15 से। ठीक, 3 बचे 15, 15 15 कट गया, 5 यहाँ 15, गुणा करोगे 8 इकन 8, ये वाला कितना हो जाएगा? 3, ये वाला कितना हो जाएगा? 5। इससे ये घटाओगे बड़ा है 3, इससे ये घटाओगे 2, देखो वही आया आंसर। ठीक, तो चाहे जस्ता मतलब दो मिश्रण हो, दो चीजें उसमें मिली होंगी, दूध, पानी, अल्कोहल और तुम्हारा पानी। ठीक है, जस्ता, कॉपर, जो भी मिला होगा दोनों में से किसी एक को ही बेस बना के हम सवाल को हल करेंगे। ठीक है, लगा लो जस्ता बेस पे। अब हर सवाल 2 बेस पे नहीं लगाएंगे, ये पहला बता दिया है। ये इधर वाला रफ में बता रहे हैं, ये है मेन सवाल नहीं लगाना, इस पे लिख लेना चाहिए जस्ता को आधार मान के। जस्ता को ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन भैया 18 नंबर। 2 पात्रों में दूध के मिश्रण, दूध और पानी होना चाहिए, दूध और पानी के मिश्रण क्रमशः 3:2 और 6:5 के अनुपात में भरे हैं। ठीक है, इन मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए ताकि अंतिम मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 4:3 हो जाए। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया, देखो अनुपात दे रखा है कि जो तीसरा बर्तन होगा उसमें अनुपात क्या हो जाए, तो हम इसको किस बेस से लगाएंगे? एलिगेशन मेथड से या रेशियो मेथड से? एलिगेशन मेथड, जिससे अभी ये लगाया है ना, पहले से ही अनुपात दे रखा है। तो 2 पात्र हैं भैया, पहला और दूसरा, और इन्होंने बोला है कि पहले में जो दूध और पानी का अनुपात है मिल्क रेशियो वाटर है, और दूसरे में मिल्क रेशियो वाटर। पहले में है ये 3:2 और दूसरे में ये है 6:5। और बोल रहा है जो तीसरा बर्तन आप लोगे उसमें ये रेशियो कितना हो जाएगा भैया? 4:3। तो हम किसी एक को बेस मान लें, चाहे मिल्क को और चाहे वाटर को। मिल्क को बेस मान के हम सवाल को हल करते हैं। साथ में मत लिखना, सवाल समझ लेना उसके बाद लिखना। मिल्क के बेस पे सवाल लगाओगे, अगर पहले में मिल्क निकालना चाहते हो तो कितना आएगा? 3, कितने में से? 3/5। दूसरे में अगर मिल्क निकालते हो कितना आएगा? 6/11। और रिजल्टेंट कितना हो जाएगा मिल्क? 4/7। तीनों का एलसीएम लोगे कितना आएगा? गुणा करने की जरूरत नहीं है, क्यों? 385 पूरा लिखो मत, सीधे लिख दो क्या? इसमें गुणा कर दो 11/7 से, इसमें गुणा कर दो 5 इससे, 5×7 × 11 से गुणा करो, 5×7 × 11 से गुणा करो। हाँ,
उन्होंने बोला है कि दूध और पानी का अनुपात 4:3 हो जाए, है ना, 4:3 हो जाए। क्यों? तीसरे बर्तन में ही तो पूछ रहा है, बीच का कहा, पहले वाला भी तो यही था, 2:1 के अनुपात में तांबा और जस्ता युक्त नया मिश्र धातु प्राप्त करने के लिए। पहला वाला पढ़ो, प्राप्त करने के लिए, तो ये भी तो प्राप्त ही हो रहा है लास्ट में, है ना। कंफ्यूज क्या हो रहा है? उसने वो वाली लाइन उल्टा लिखी है केवल। उन्होंने बोला 2:1 के अनुपात में प्राप्त करने के लिए, तो हम इसको ये भी तो बोल सकते हैं कि किस अनुपात में मिलाया जाए कि 2:1 हो जाए। समझ रहे हो? हाँ, जैसे इसका 385 आ रहा है, डायरेक्ट 385 लिखने में कोई दिक्कत नहीं। हमने इसको इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि हम देख रहे हैं कि ये 5 से 5 कट जाएगा, 11 से 11 कट जाएगा, 7 से 7 कट जाएगा और हमारी कैलकुलेशन कम हो जाएगी, है ना। वरना हम इसको पूरा मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें 5 से करेंगे, इसमें 7 से करेंगे और फिर हम उसको डिवाइड करेंगे, तो एक स्टेप कहीं ना कहीं हर कैलकुलेशन में बढ़ जाएगा। ठीक है, तो हम इसको क्या करेंगे, ऐसे ही लिख लेंगे। वो भी सही है आपका, उसमें जब आप कैलकुलेट करोगे इसे तो फिर पहले गुणा करोगे फिर इससे काटोगे, है ना। और तीनों संख्याएं अलग हैं तो जाहिर सी बात तीनों का मल्टीपल ही एलसीएम होगा, कॉमन कोई है नहीं, इसलिए हमने इसको ऐसे ही लिख दिया। अब अगर इसको लिखोगे तो भैया कितना आएगा, 11 × 7 = 77 और 77 किया कितना आएगा, हाँ 308। 308 तो आ ही नहीं सकता। 77 × 3 = 7 के 21, 210 और 7 के 21 231। इसको गुणा करोगे तो कितना आएगा, 6 × 5 = 3 = 210। इसको अगर गुणा करते हो तो कितना आएगा, 4 × 5 = 20 और 20 11 × 22 200, ये बन जाएगा। ठीक, 231 से 220 जाएगा कितना आएगा, 210 220 से जाएगा कितना आएगा, आपस में कटेंगे या नहीं, तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा भैया, आंसर तुम्हारा रिजल्टेंट रेशियो 10:11। ऑप्शन है, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। पानी को आधार मान के, वाटर को बेस मान के इस सवाल को हल करो। केवल हमें फ्रैक्शन बना दो और इसका घटाना बता दो कितना आएगा। पानी को आधार मान के सवाल को तब तक करो। हाँ, ये है एसएससी वाली है, यहाँ पे हटा इसको, नोट लो मुझे। 19 नंबर सवाल लगाओ। नंबर, एक मिश्र धातु में दो धातुओं x और y का अनुपात 2:3 है। जैसे हम लोग मिल्क वाटर लेते हैं, जस्ता तांबा लेते हैं, ऐसे इन्होंने अपनी धातुएं क्या मान ली, x और y। तो बोला है कि x और y का अनुपात 2:3 है। एक अन्य मिश्र धातु में समान धातुओं x और y का अनुपात 7:3 है। दोनों मिश्र धातुओं को किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए जिससे नए बने मिश्रण में धातु x का प्रतिशत 50% हो जाए। ठीक है, धातु x का प्रतिशत 50% हो जाए। जो हम लोग 2:1 इसका बोल रहे हो, ठीक,
19 का ना। हाँ सर। देखो तो इसमें जो इन्होंने 50% बोला है उससे 1/2 उसको, हो जाएगा। हाँ उसको कन्वर्ट कर लेंगे किसमें, 1/2 में। तो ये हो गई धातु x, दोनों में सभी में क्या लेंगे हम, x ही लेंगे या तो y ही लेंगे, ठीक है। तो x अगर लेते हो, इन्होंने बोला पहले मिश्रण में, दूसरे में और ये तीसरा है तुम्हारा। पहले में जो अनुपात है वो 2:3 है, x रेशियो y है, ये 2:3 है। तो अगर इसमें x ले तो कितना होगा, 2/5। x कितना होगा, इसकी आवाज आ रही है, ये लड़के क्या रही है आवाज है, क्या समस्या, नीचे क्या कर रहे हो, बड़ा खतरनाक आदमी है। एक्स पहले में कितना हो जाएगा, 2/5, दूसरे में कितना हो जाएगा, 7/10, और तीसरे में कितना हो जाएगा, 50% बोला है। इन्होंने कहा कि जो नया मिश्रण है उसमें 50% एक्स धातु हो। 50% की क्या होती है फ्रैक्शन वैल्यू, 1/2। तो 1/2 मतलब टोटल 2 था, तो कितना है 1। तो अगर हम इसको रेशियो में देखें तो अनुपात कितना होगा, 1:2। मिश्रण में हम पूछ रहे हैं 50% मतलब आधा आधा हो जाए दोनों, x भी आधा y भी आधा, तो मतलब x अनुपात y कितना हो जाए तीसरे में, 1:1 हो जाए। तो ये जो इन्होंने 50% 1/2 दिया है, तो x भी 1/2 होगा, y भी 1/2 होगा। x को हम बेस मानेंगे, x कितना होगा 1/2। एलसीएम लोगे तो इसमें कितना आ जाएगा, इनका एलसीएम, हर का एलसीएम 30 आएगा, 10 है ना, 10 एलसीएम लेते हो, 10 से इसमें क्या कर दो, ये कितना आ जाएगा, ये 5, 2 दूना 7 इक्कड़ और 1 बच्चे, तो मतलब ये क्या आ जाएगा 4। 5 से 4 घटेगा तो 1, और 7 से 5 घटेगा तो अनुपात कितना हो जाएगा, 2:1। अगर तुम्हारे पास समस्या ज्यादा है, मतलब कि जीवन में अकेलापन ज्यादा है, सौरभ, इसी सवाल में अगर हम y को बेस मान के लगाते हैं, तो y को बेस मान के जरा तीनों फ्रैक्शन बता दो कितनी होगी। y को बेस मान के तीनों फ्रैक्शन, केवल फ्रैक्शन बता दो बोर्ड पे। यहाँ y को अगर बेस मान के हम सवाल लगाते हैं तो तीनों फ्रैक्शन कितनी हो जाएंगी। पहली कितनी होगी, 3/5। दूसरी कितनी होगी, और तीसरी कितनी होगी, हाँ 1/, ठीक। और फिर उसी तरीके से एलसीएम लेके और इसको हल कर लेंगे, आंसर वही है। नेक्स्ट, लाइन भैया ये सब बनाते चलना होगा। उसको तुम नहीं रोक सकते, कहाँ जा रहे हो, 2 लोग एक साथ कैसे चले जाओ, हाँ यहाँ आओ, हाँ अभी तुम दीवार खराब हो गई, बैठो तो बाहर तब जाना, वॉशरूम तो एक ही होगा ना।
नहीं, बहुत सारे। बहुत सारे हैं। अच्छा तो फिर जाओ, हटाए से नेक्स्ट भैया देखो 20 नंबर, एक गिलास में दूध और पानी को 3:5 के अनुपात में मिलाया जाता है और दूसरे गिलास में इन्हें 6:1 के अनुपात में मिलाया जाता है। नए मिश्रण में दोनों गिलासों के द्रव को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि दूध और पानी का अनुपात 1:1 हो जाए। हम क्या सी बता रहे हैं तो 3:4 बता रहे हैं। कितने लोगों का है? अच्छा 20:7, 20:7 बता रहे हैं। आ गया? कितने लोगों का? बाकी लोगों का नहीं है। एक गिलास में दूध और पानी को 3:5 के अनुपात में मिलाया जाता है। मिल्क और वाटर है कितना? 3:5 पहले में, दूसरे में ये कितना है? मिल्क और वाटर 6:1। और इन्होंने कहा है कि तीसरे बर्तन में ये कितना हो जाए? 1:1। तो अगर देखिए तो पिछले वाले तरीके से सवाल है 1:1 मतलब 50% मतलब 1/2। किसी एक चीज को बेस मान लो, चाहे मिल्क को चाहे वाटर को। इस बार हम वाटर को मान लेते हैं, मिल्क को तो हर बार मान ही रहे, तुम मिल्क को मान के लगा लेना। वाटर को बेस मानते हैं तो पहले में वाटर कितना है? 5। कितने में से? 5/3। इसमें 5/3 कौन बोलते हैं? 5/8 टोटल से लेते हैं ना। इसमें कितना हुआ वाटर? 1/7। और अगर थर्ड में बात करें तो कितना हुआ वाटर? 1/। एलसीएम ले लो, एलसीएम लोगो तो कितना आएगा? एलसीएम कितना आएगा इसका? 156 कौन बोल रहा है? 2 और 8 का 8 हो जाएगा और इस 8 और 7 का 8 से 56 हो जाएगा, है ना। चाहे इसको तुम ऐसे लिख लो, कितना आएगा? ये 7, 8 और ये कितना आएगा? कितना? 22 से ही 28। ये कितना हो जाएगा? 35। ये वाला 8 और ये वाला 28 का 35 से 28 जाएगा, कितना बचेगा भैया? और 28 से 8 जाएगा, आंसर कितना हो जाएगा? 20:7। अगर यहाँ पे ये रेशियो आने के बाद ये कट रहा हो तो काट लेना, क्योंकि हमने बताया होगा रेशियो की क्लास में कि अगर रेशियो तब तक हम उसको नहीं मानते जब तक वो पूरा सरलतम ना हो जाए, सरल ना हो जाए, है ना। जैसे अगर 2:4 है तो इसको हम रेशियो या अनुपात नहीं मानेंगे। इसका क्या होगा? 2 × 2 = 4, 1:2, है ना। सॉल्व करके ही रेशियो लिखेंगे। अगर मिल्क को बेस मान के इसको लगाते हो तो कैसे लगाओगे? पहली फ्रैक्शन क्या हो जाएगी? 3/8, दूसरी 6/7, तीसरी 1/2। एलसीएम ले लोगे 56, काट पीट कर लोगे, इसी तरीके से लगाओगे, आंसर यही है। नेक्स्ट 2 नोट कर लिया, नोट कर लिया, लगा लो। ये रफ है या फिर अगला सवाल, 2 मिश्र धातु हैं और टीन ये सीट खोना नहीं। ठीक, हर बार पेपर में रिवाइज करके जाना, सवाल इसमें से हो सकता रखे मिले होंगे बहुत लैंग्वेज के साथ। 4-5 बार रिवाइज कर लोगे सीटों को तो हो सकता है इसका आंसर तुम्हें रट जाए। सवाल पेपर में मिलेगा तो कहते हैं ना कि सेकेंडों में सॉल्व करना, तो हो सकता है तुम सवाल पढ़ते ही समझ जाओ ये वाला सवाल है, इसका आंसर ये है। ठीक, 2 मिश्र धातुएं कॉपर और टिन से बनी हैं।
पहली मिश्र धातु में कॉपर और टिन का अनुपात 1:3 और दूसरी में 2:5 है। दोनों मिश्र धातुओं को किस अनुपात में मिलाएं ताकि मिश्र धातु में टिन और कॉपर का अनुपात 8:3 हो जाए। लगाओ ये सवाल लिया तो सेम वैसे ये सवाल दो मिश्र धातु में कॉपर और टिन से बनी है तो कॉपर को बेस मान लो। अगर तुम पहली मिश्र धातु में कॉपर और टिन का अनुपात 1:3 है तो पहली फ्रैक्शन 1/4 बनेगी। दूसरे में जो अनुपात है 2:5 है तो दूसरी फ्रैक्शन 2/7 बन जाएगी। दोनों मिश्र धातुओं को किस अनुपात में मिलाएं ताकि मिश्र धातु में टिन और कॉपर का अनुपात 8:3 हो जाए। 8:3 हो जाए तो फ्रैक्शन क्या बनेगी 8/11। बस सवाल का आंसर गलत आएगा। हाँ 4/7 बता रहे हो क्या आंसर। तीसरी फ्रैक्शन क्या बनेगी ये बता दो। हाँ 3/11 पढ़ाओ चैप्टर है ना। देखो अगर रेशियो दे रहा है, अगर रेशियो ये मिल्क वाटर है, ये मिल्क वाटर है तो तीसरा रेशियो भी मिल्क रेशियो वाटर ही होना चाहिए ठीक। लेकिन इन्होंने दिया है क्या, पहला दिया है कायर कॉपर और टिन का। पहला क्या दिया है कॉपर और टिन का। दूसरा दिया है कॉपर और टिन का। और तीसरा देखो रेशियो उन्होंने बोला है टिन और कॉपर का। तो जो तुम 8/11 बोल रहे हो ये कॉपर का आ रहा है, उसका टिन का आ रहा है, कॉपर का नहीं। इसको पहले हम पलट लेंगे। ये वाला जो इन्होंने रेशियो दे रखा है 8:3 उसको हम इसी फॉर्म में ले आएंगे कॉपर रेशियो 3 तो ये हो जाएगा 3:8। अब हमारा सवाल कॉपर रेशियो 3 कॉपर रेशियो 3 कॉपर रेशियो 3 हो गया। समझ गए। अब उसमें हम क्या करेंगे, इसमें निकालेंगे तो 3/11 भिन्न बनेगी 8/11 नहीं। समझ गए गलती क्या हो रही थी ठीक है। बेस हमेशा ने क्या कहा कि जब तांबा को लोगे तो तांबा को ही लोगे और इसमें इन्होंने रेशियो हमेशा टिन वाला पलट दिया है। हमेशा तीसरे रेशियो को जो बिल्कुल आखिरी में कहा जाए कि दोनों को मिलाने पर तीसरे बर्तन में ऐसा हुआ जा रहा है उस रेशियो को ध्यान से ही पढ़ना क्योंकि उस रेशियो में जब भी वो करेगा तो ये मिल्क वाटर तीसरे में वाटर मिल्क कर देगा ठीक। कॉपर टिन है तो तीसरे में टिन कॉपर कर देगा। तुम्हारा क्या नाम अल्कोहल पानी है, अल्कोहल वाटर है तो दो में अल्कोहल वाटर देगा और जब तुम्हारा फ्लो बन जाएगा तीसरे में वाटर अल्कोहल दे देगा। सवाल तुम लगा दोगे आंसर उसको सवाल में दिया हो, गड़बड़ हो जाएगा ठीक है। तो तीसरे रेशियो को हमेशा ध्यान से पढ़ना। तुम कहाँ से आते हो, कहाँ से आते हो, हाँ कहाँ से। वो तो हमको भी पता है क्योंकि घर में ही रहते हो गए है ना। बिना घर की तो रहते नहीं हो। घर कहाँ बोलिया में है तो वहाँ तुमको तुम बोलिया से आते हो। ये आप कहाँ से ग्राम से आते हो। प्रॉपर किला ग्राम से। हाँ ग्राम के पास एक गाँव है हाँ कछुआ वाला तालाब कप्तान सिंह वाला बाहर ना ये गाँव है हमारा समझ रहे हो। 50-60 लोग बैठे हैं इसमें तो हम आवाज़ पहचान के बता देंगे कौन बोला है। बस वो पहले से हमारे पास 3-4 बार कन्वर्सेशन हो चुका ठीक है। 400 500 की क्लास में भी हम पहचान जाते थे कि कौन बच्चा बोला। समझ गए हो। उनको 50 लोग लॉकडाउन से बोले
और बेटा पहले सवाल कर लेते हैं फिर क्लास बनाएंगे। सवाल नंबर, हाँ सवाल नंबर कौन सा है? 22वां है, 21 ना। कॉपर और टिन का अनुपात दे रखा है इन्होंने, पहले में दिया है 1:3, ठीक। दूसरे में दिया है क्या भैया? कॉपर और टिन का 2:5, और तीसरे में इन्होंने दिया है टिन और कॉपर का। तो टिन कॉपर दे रखा है तो हम इसको पलट लेंगे, कॉपर और टिन कर लेंगे, ठीक। और कॉपर और टिन हो जाएगा 3 और, ठीक। इसमें से हम कॉपर को बेस ले लेंगे। कॉपर को बेस लेने पे हमारा सवाल पहले में 1:4 हो जाएगा, दूसरे में 2:7 हो जाएगा, तीसरे में 3:11 हो जाएगा। जब इसका हम क्या लेंगे एलसीएम, तो पूरा गुणा हो जाएगा 4 7 11 से, इसमें भी 4 7 11 से, इसमें भी 4 7 11 से, क्योंकि एलसीएम में देखो कुछ भी कॉमन नहीं है। तो हम क्या करेंगे, तीनों संख्या की गुणा कर लेंगे सीधे सीधे। 4 से 4 कट जाएगा, 7 से 7 कट जाएगा, 11 से 11 कट जाएगा, 77 पहला बन के आएगा। दूसरा क्या बन के आएगा 11 44 गुना 84 कौन बोला 11 44 गुना 88। इसको करोगे तो कितना आएगा भैया बताओ? 4 7 28 और 28 तिया जिससे पूछा वही होगा। 28 तिया 224, 28 के जैसे 30 तिया कितना होगा? 30 तिया तो 28 तिया 224 कैसे होगा? 28 तिया कितना होगा? 30 तिया 90 है और 28 तिया 284। 88 से 84 जाएगा, कितना बचेगा? 84 से 77 जाएगा, कितना बचेगा? कितना आएगा आंसर? 4:7। इसने बोला है कि सवाल में किसका दोनों मिश्रणों किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि नए मिश्रण में तीनों कॉपर का अनुपात आगे। तो क्या होगा इसका आंसर? 4:7 डी आंसर, ठीक। अगर यही अनुपात ये उल्टा, चलो वो तो उससे भी पहले और दूसरे मिश्रण के अनुपात की जगह ये दूसरा और पहले मिश्रण का अगर अनुपात पूछता कि दूसरा और पहले मिश्रण को कितने अनुपात में मिलाया जाए कि ये अनुपात इतना हो जाए, तो उस कंडीशन में ये 4:7 आंसर आया है, ये क्या होता? पलट जाता, क्योंकि हम हर कंडीशन में पहले से दूसरे का अनुपात निकाल रहे हैं, है ना। पहले मिश्रण से दूसरे मिश्रण का अनुपात, अगर वो सवाल में दूसरे मिश्रण से पहले मिश्रण का अनुपात पूछता तो हम उसके आंसर को पलट देते हैं ना, ठीक है। जैसे इसमें तुमने ये वाला भी किया था, टिन और कॉपर का दिया था तो तुमने कॉपर और टिन का निकाला, क्योंकि सभी रेशियो क्या थे तुम्हारे पास? कॉपर और टिन के थे। अगर इसको नहीं बदलना चाहते हो, टिन और कॉपर ही रखना चाहते हो, तो फिर सभी को टिन और कॉपर के बेस पे लगाओगे, ठीक। तो लास्ट में आंसर को पढ़ लिया करना कि क्या पूछ रहा है, ऐसा तो नहीं दूसरे से पहले का पूछना। 2 वर्तनों में 22 नंबर सवाल, 22 नंबर सवाल। अब ये सवाल पूछेंगे, इतने पढ़ा रहे हैं, इसमें तो कोई एक पूछेगा, ठीक। और अंदर से रे तूफान में रो हो जाए पूछेंगे। अगला, हाँ बता दें सबको, हमें चक्कर में बताए ना, ठीक है। जैसे कहाँ बच्चे मुझे तो बाहर ले लियो, यहाँ है ना। हर कोई लड़का सबसे पहले मतलब तो बड़ा सुतरी बम ठीक है, बोला बोला अब
अगला सवाल 22 नंबर, दो बर्तनों में पेट्रोल और केरोसिन का मिश्रण 4:3 और 3:5 के अनुपात में दोनों बर्तनों में से किस अनुपात में दोनों की मात्रा निकालकर उन्हें मिश्रित किया जाए कि नए मिश्रण में पेट्रोल और केरोसिन की मात्रा समान हो जाए। मात्रा समान होने का मतलब बताना नहीं कोई लोग, मात्रा समान होने का मतलब मत बताना। मात्रा समान होने का मतलब जो अनुपात बनेगा वो कितना बनेगा, किसको किसको पता। अनुपात बनेगा लास्ट वाले बर्तन में, जैसे हम कहें दूध, इसमें दिया हुआ है क्या, केरोसिन और पेट्रोल, पेट्रोल और केरोसिन बराबर बराबर हो जाए, इसका मतलब उसमें अनुपात कितना होगा केरोसिन और पेट्रोल का, 1/1, 1:1। बराबर बराबर का मतलब 1:1, ठीक है। मतलब 50% ये भी और 50% ये भी हो। फ्रैक्शन के तौर पे लिखें 1/2 ये भी और 1/2 ये भी, ठीक है, समझ गए। लग गया, जिनका नहीं लगा वो समझ लो। देखो आ गया इनके पास, क्या नाम तुम्हारे, कोरिया नरेश के पास बुला लिया तुमने अपना बॉडीगार्ड। हाँ, बेचारा देख के चला गया, उसको खाना पानी तो मिलता नहीं, इधर उधर है। दो बर्तनों में पेट्रोल और केरोसिन का मिश्रण 4:3 के, पहले में 4:3 है और दूसरे में कितना है, 3:5 है, और तीसरे में इन्होंने बोला है कि किस अनुपात में इसको मिलाया जाए कि बराबर बराबर मतलब 1:1 हो जाए। तो अगर पहले में इसको निकालते हो पेट्रोल और तीसरे में पेट्रोल, पहले में पेट्रोल कितना होगा, 4:4 दूसरे में देखो भैया 3/8 और तीसरे में क्या होगा 1/2। एलसीएम लोगे तो कितना आएगा, 7 8 7 2 28 8 चक्कू 7 और ये 32 से 28 जाएगा, 28 से 21 जाएगा, कितना अनुपात आएगा, 7:4। ऑप्शन नंबर सी। सरल है सवाल, है ना। नेक्स्ट क्लास में जब लेवल बढ़ेगा बीच वाला निकालना होगा हम लोगों को, उल्टा चलेगा। अगला सवाल मिश्रित चाय के दो मिश्रणों में, ये वाला नोट कर लो भैया, नोट कर लिया इसको, ऐसे बनाते जाना, ठीक है। एक बार अगला सवाल 23 नंबर सवाल, मिश्रित चाय के दो मिश्रणों में दार्जिलिंग चाय और असम चाय 4:7 और 2:5 है, इन दोनों मिश्रण को किस अनुपात में मिलाया जाए कि नए मिश्रण में दार्जिलिंग चाय और असम चाय का अनुपात 6:13 हो जाए। पहला फ्रैक्शन बन जाएगा 4/11, दूसरा फ्रैक्शन 2/7 और तीसरा बनेगा 6/19। तीनों का एलसीएम लोगे, एलसीएम लेने के बाद इसको काटोगे पीटोगे और जो भी आएगा आंसर हमारा होगा। लगाओ भैया, सवाल नंबर 23, दार्जिलिंग चाय और असम की चाय, ठीक है। इन्होंने बोला है कि पहले में दार्जिलिंग और असम की चाय का रेशियो जो है वो कितना है भैया, 4:7। दूसरे में दार्जिलिंग और असम की चाय का अनुपात कितना है, 2:5। और इन्होंने बोला है कि तीसरे में कितना हो जाए इसका अनुपात,
तीसरे में कितना हो जाएगा दार्जिलिंग एसोन का अनुपात 6:13। ठीक, अगर हम दार्जिलिंग की चाय को बेस मानते हैं तो डी डी डी। ठीक है, दार्जिलिंग की चाय को बेस मान के लगाओगे तो पहली फ्रैक्शन दार्जिलिंग 4/11, दूसरी फ्रैक्शन कितनी हो जाएगी 2/7 और तीसरी फ्रैक्शन कितनी हो जाएगी भैया 6/19। इनमें एलसीएम लेने के लिए कोई कॉमन नहीं आ रहा तो सीधे सीधे क्या करेंगे गुणा कर देंगे। अगर हम इसकी गुणा कर देते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये वाला नोट कर लिया। अभी गुणा पूछेंगे जिसने गलत बताई। चार बटे 11, 2/7 और हो जाता है 6/19। इनका सबका एलसीएम लेंगे कितना आएगा भैया 11 × 7 × 19, 11 × 7 × 19, 11 × 7 × 11, 7 और 7, 4 और 19 की गुणा करोगे कितना आएगा 532। 7 चक्कू 28, 28 दूना 56, 560 -28 -30 बराबर 32। ठीक, अगला 11, 19 और इसकी गुणा कितना बता रहे हो 209 बता रहे हो तुम, गुणा नहीं करोगे 2 से 418, 11 दूना 22, 22 दूना 44, 440 -22 बराबर 20 घटेगा 2 और घट जाएगा 418। 22:35 ठीक, इसकी करो गुणा कितना आएगा भैया 11 से 77, 77 की गुणा 6 से करोगे तो कितना आएगा 462, 6 7 42, 440। ठीक, 532 से 462 जाएगा कितना बचेगा, और 462 से 18 जाएगा तो कितना बचेगा। इनका अगर निकालते हो रेशियो कितना आएगा भैया 22:35, 2 से काटने पर है ना 22:35। तो आंसर कितना हो जाएगा 22:22। ये वाली गुणा तो समझ पा रहे होंगे, किसी बताई थी शायद कैलकुलेशन जिस दिन समझाई थी। हाँ, जैसे ये 19 से हमें गुणा करनी थी तो हमने 19 से गुणा करने के लिए क्या किया 19 को 20 मान लिया है ना, और गुणा किसकी की फिर हमने 11 दूना 22 दूना 440 हो गया, और 22 घटाना है तो पहले 20 घटा दो कितना बचा 2 एक्स्ट्रा अभी और घटाना है -2 करोगे है ना, इसे बताई दिया नहीं, ये मुझवानी हो जाएगी कैलकुलेशन चाहे जितनी लंबी हो। अगला सवाल, सोने और चांदी की 2 मिश्र धातुओं में, ये नोट कर लो फटाक से, सोने और चांदी की 2 मिश्र धातुओं में सोने और चांदी का अनुपात 7:22 और 21:37 है। इन दोनों मिश्र धातुओं को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि नई मिश्र धातु में सोने और चांदी का अनुपात 25:62 हो जाए। लगाओ पहली फ्रैक्शन 7/29, दूसरी 21/58, तीसरी 25/87। एलसीएम लोगे, लगाओ। नींद आ रही क्या, नींद तो आ रही है, देखो आंखें लाल हैं कि देखो आई है ना, समझ में आए हो आए, कोई बात नहीं आएगा।
हटाए से तुम इसका असम की चाय को भी बेस मान के लगा सकते हो, समझ गए? चाहे जिसको भी बेस मान के लगाओ, बस सभी में उसी को फिर मान लो। सोने और चांदी, गोल्ड और सिल्वर है पहले में, दूसरे में और तीसरे में। पहले, दूसरे और तीसरे में। पहले में जो गोल्ड और सिल्वर का रेशियो है वो है भैया 7:22। दूसरे में जो सिल्वर, गोल्ड और सिल्वर का रेशियो है वो है 21:37। और तीसरे में जो रेशियो है वो 25:60। ठीक है। अगर हम इसमें गोल्ड को बेस मान लें तो पहली फ्रैक्शन क्या हो जाएगी? गोल्ड को बेस मान रहे हैं तो पहले में गोल्ड कितना हो जाएगा? 7/, दूसरे में क्या हो जाएगा? 21/, और तीसरे में क्या हो जाएगा? 25/7/87। ठीक है। अब इनका लेंगे एलसीएम। इनका एलसीएम कितना आएगा? हाँ, इसका एलसीएम बता रहे हो आएगा 58/87। 87 कैसे आ जाएगा? 58 87 से 87 58 से कट रहा है। 174। 7 14 29 की गुणा करोगे 3। नहीं सर, 58 से कहाँ 87 कट रहा है? 29 से 87 कट रहा है, 29 से 58 कट रहा है। इन दोनों के हिसाब से तो 87 एलसीएम आ जाएगा, लेकिन 58 से 87 कहाँ कट रहा है? 58 से 87 कहाँ कट रहा है? सर 174 है ना? 174। तो इसमें गुणा करते हैं भैया 174। कितनी बार जाएगा 174 में ये वाला? कितनी बार जाएगा पार? 6 बार। क्या किया? सभी में 29 से गुणा कर दो एक बार। ठीक है। ये वाला 2 बन जाएगा, ये वाला 3 बन जाएगा। फिर आप उनका तीनों का एलसीएम ले लोगे, है ना? तीनों का एलसीएम ले लोगे, क्योंकि फिर भी 2 3 और 1 बचेगा, 6 ले लोगे, 6 से गुणा कर दोगे, है ना? इसको काटोगे तो कितनी बार जाएगा? 3 बार। इसको काटोगे तो 2 बार। ठीक है। तो ऊपर कितना बचेगा? 67। यहाँ पे कितना बचेगा? 63। और यहाँ पे कितना बचेगा? हल करोगे ये कितना आएगा? 13। और ये वाला कितना आएगा? 13:8। ठीक, 13:8। विद्या बोल रही है कि हम इसमें पहले 29 से गुणा कर लें, तभी एक लाइन में वो सॉल्व नहीं होगा। तो 7/29, 21/58 और 25/87। अगर हम इसमें 29 से गुणा कर लें, क्योंकि 29 से सभी संख्याएं डिविजिबल हैं, तो हाँ थोड़ी सी कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। 29 3 29 दूना और 29 इक्का 29, तो ये बन जाएगा 7/, ये बन जाएगा 21/2 और ये बन जाएगा 25/। अब हमें 1 2 3 का एलसीएम लेना होगा, जो कि आएगा 6, और 6 से फिर से गुणा करेंगे, ये 7 6 42 देगा। ये वाला 2 3 कट जाएगा, 21 3 63 देगा, और ये वाला 3 2 6 50 देगा। वही चीज़ निकल के आएगी, बस केवल ये लाइन बढ़ जाएगी। हाँ, ये है कि थोड़ा सा इजी पड़ रहा है, जितनी देर तुम एलसीएम उसको सोचोगे उतनी देर में ये हो जाएगा। ठीक है, कर सकते। अगला सवाल हो गया, नोट कर लिया? जितनी भी गुणा कर रहे हो सवाल में कठिन तो नहीं लग रही कोई, है ना? कठिन तो नहीं। अगला सवाल, समान क्षमता वाले 2 बर्तन।
बर्तनों को दो बर्तनों में रस और पानी क्रमशः 3:5 और 3:1 के अनुपात में बने हैं। दोनों बर्तनों के मिश्रण को मिलाकर एक बड़े बर्तन में डाल दिया जाता है। नए मिश्रण में रस और पानी का अनुपात क्या होगा? रेशियो में ये सवाल हम करवा चुके हैं। मिश्रण में भी ये सवाल हम करवा चुके हैं। लगा के दिखाओ सवाल क्या आप सही होगे ना। नए बच्चे जितने हैं वो उन्होंने नहीं पढ़ा, पुरानों में पढ़ा। अभी जब हमने पढ़ाया था तो पहले बताया था एलिगेशन मेथड को उसमें यूज करते हैं जब हमें ये दिया हो कि तीसरे बर्तन में अनुपात ये हो जाता है। लेकिन क्या इसमें दिया हुआ है कि तीसरे बर्तन में अनुपात क्या हो जाता है? नहीं दिया है। तो क्या हम इसमें एलिगेशन मेथड मतलब ये वाला यूज कर सकते हैं? ये मेथड कर सकते हैं यूज? क्या नहीं है ना, क्योंकि तीसरे बर्तन में इसमें रेशियो नहीं दिया। लेकिन इन्होंने एक चीज दे रखी है कि दो समान मात्रा के बर्तन, मतलब अगर एक 8 लीटर का है तो दूसरा भी 8 लीटर का है, अगर एक 10 लीटर का बर्तन है तो दूसरा भी 10 लीटर का ही बर्तन है। तो वो कह रहा है कि बर्तन को पूरा पलट दिया जाता है, मतलब कि अगर 8 लीटर का एक बर्तन पलटा जाता है तो दूसरा भी 8 लीटर का ही बर्तन पलटा जा रहा है। मतलब क्वांटिटी कितनी मिलाई जा रही है? इक्वल क्वांटिटी। कितनी मिलाई जा रही है? इक्वल क्वांटिटी। लेकिन जब सवाल को रेशियो बेस पे लिखोगे तो इसमें इक्वल क्वांटिटी नहीं आ रही होगी। अगर नहीं आ रही होगी तो रेशियो वाले चैप्टर में बताया था क्या करेंगे? इक्वल करेंगे। अभी जस्ट पहले बताया था सवाल सबसे पहला, समान मात्रा क्षमता वाले दो बर्तन रस और पानी, एक में जूस है और दूसरे में वाटर है, 3:5 कह रहे हैं कि पहला जो है वो 3:5 में और दूसरा जो है 3:5 में जूस और वाटर है, और दूसरा जो है उसमें कितना है? 3:5 3:1। ठीक है। और इन्होंने बनाया कि दोनों को बराबर मिलाते हैं। समान मात्रा के दो बर्तन है मतलब कितना है? बराबर बराबर। तो अगर दोनों को तीसरे में मिलाओगे किसी तीसरे बर्तन में तो इसको समान मात्रा, ये भी 8 लीटर गिरना चाहिए, ये भी 8 गिरना चाहिए, है ना। अगर ये 10 गिर रहा है तो ये भी 10 गिरे, ये भी 10 गिरे, है ना। लेकिन ये वाला टोटल कितना है? 8। और ये वाला टोटल कितना है? अगर तुम दोनों को पलट दोगे तो क्या बराबर बराबर गिरेंगे? नहीं ना। तो इसको क्या करेंगे? बराबर कर लेंगे। इधर 2 से गुणा तो इधर भी 2 से गुणा, तो ये कितना हो जाएगा? 6। ये कितना हो जाएगा? 2 और ये भी 8 हो जाएगा। क्या दोनों इक्वल हो गए? इक्वल हो गए, मतलब अब समान मात्रा के दोनों बर्तन हो गए हैं। अब हम इनको मिला सकते हैं। दोनों को अगर समान मात्रा के हैं तो दोनों को अगर जूस देखें हम तो दोनों में मिला के जूस कितना हो जाएगा? दोनों मिला के वाटर कितना हो जाएगा? तो आंसर कितना आएगा? 9:7। ये सवाल कराया है रेशियो में? नहीं। इसके बाद एक स्टेप और करवाया होगा। इक्वल क्वांटिटी के बाद हमने कहा होगा कि यदि दोनों बर्तनों में से इस अनुपात, दोनों बर्तनों को 2:3 में मिलाया जाए या 3:4 में मिलाया जाए तो उसमें क्या करते थे? क्वांटिटी को इक्वल करते थे, फिर उसके बाद जिस रेशियो में इसको बांटना होता था उस रेशियो से इसमें मल्टीप्लाई करते थे। कराया है रेशियो में या नहीं है? इसने यहाँ कराया भैया? नहीं याद है? हो गया। अच्छा, वो भी क्वांटिटी को अगर अनुपात में मिला, हाँ क्या करो? इसकी उसके हाँ कर सकते हो, वही चीज़ है। आप इसमें 4 से कर दो, इसमें 8 से कर दो। हमने ये देखा कि ये 8 है, ये 4 8 बन सकता है तो हमने इसमें 2 से कर दी। अगर मान लो ये होता 3, दूसरा होता 7 तो हमारी मजबूरी थी इसमें 7 से 3 से गुणा किया, है ना। अगर दोनों को जैसे 1 2 हो दूसरा 5 हो, 1 2 दूसरा 5 हो तो हम इसको 5 से इसको 2 से गुणा करेंगे। लेकिन 1 5 हो दूसरा 10 हो तो हम इसमें ही 2 से गुणा कर देंगे, 10 हो जाएगा। ठीक है, इक्वल करना है। हटाए से हाँ, वो कह रहे हो आपको कराया जाए। रेशियो का सवाल है, भैया कह रहे वो वाला करा दीजिए, करा दे रहे सीधे वो सवाल है। जैसे ये भी सवाल लेते एक इन्होंने बोला है कि समान मात्रा के 2 बर्तन। अब हम कह रहे हैं कि 2 बर्तन, ठीक है, समान मात्रा के नहीं, 2 बर्तन है जिसमें पहले बर्तन में जूस और पानी का अनुपात 3:5 है और दूसरे बर्तन में जूस और पानी का अनुपात 3:1 है। और हमने ये कहा है
कि अगर हम इन दोनों बर्तनों को, बर्तन पहला, विसल पहला और विसल दूसरा, इसको अगर हम 1:2 के अनुपात में मिलाएं, 1:2 के अनुपात में, मतलब कि पहले से अगर 1 लीटर निकाले तो दूसरे से 2 लीटर निकाले, और पहले वाला जो ये सवाल था इसमें क्या कह रहे थे, 1:1 में मिला रहे थे, बराबर समान थे ना। तो अगर 1:2 में इसे मिलाएं तो नए मिश्रण में जूस और वाटर का अनुपात क्या हो जाएगा, ठीक है। तो पहले हम इसमें करेंगे इनको इक्वल मिलाएंगे, मतलब सेम सवाल करेंगे, 5 3 8 3 इनको इक्वल करोगे तो ये 4 गुना 8 हो जाएगा इक्वल, इधर 2 से की है तो इधर भी 2 से करेंगे। अब हम क्या देखेंगे कि हमने ये बराबर तो कर लिए, लेकिन हमें इससे 1 लीटर लेना है, इससे 2 लीटर, तो हम इसमें 1 से गुणा कर देंगे और इसमें 2 से। अब जो हमारा आंसर आएगा, यहाँ 2 से किया तो फिर यहाँ भी 2 से, यहाँ 1 से, तो यहाँ भी एक, ये हो जाएगा हमारा पहला वाला 3, दूसरा हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 2 दूना 4 और ये हो जाएगा 2 दूना 4 अब जो ये जोड़ोगे तो कितना आएगा 15 और ये 3 × 5 15 3 तो नए मिश्रण में जूस और पानी का जो अनुपात आएगा वो कितना आ जाएगा 5:1। वो तो इस सवाल में वही रहा है, अगर दोनों बर्तन बराबर हैं तो मतलब 1:1 में होंगे। हम इसमें बस गुणा कर नहीं रहे हैं, क्योंकि 1 से गुणा करो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक। तो चाहे बर्तन को किसी दूसरे अनुपात में मिलाया जाए या बर्तन को उसी किसी अनुपात में दिया जाए, है ना। समान मात्रा के बर्तन हो मतलब 1:1, और अगर असमान मात्रा में बर्तन किए जा रहे हैं कि बर्तन एक की क्षमता 2 लीटर दूसरे की 1 है, तो उसी रेशियो को बाद में हम मल्टीप्लाई करें, ठीक, समझ गए। अगला सवाल समझ में आ रहा सबको? कौन सा सवाल करना है? 26 नंबर सवाल। सोना और कॉपर की दो मिश्रधातुएं A और B 5:3 और 5:11 के अनुपात में मिलाने से बनाई जाती है। तीसरी मिश्रधातु C को बनाने के लिए इन दोनों मिश्रधातुओं को बराबर मात्रा में मिलाया जाता है। मिश्रधातु C के सोने और कॉपर का अनुपात दोनों को बराबर मात्रा में पिघलाया जाता है, ठीक है। तो क्या है, मतलब कि जैसे बर्तन लेते हो तो उसमें लीटर में क्वांटिटी होती है, और बराबर पिघलाया जाने का मतलब कि जो उसकी क्वांटिटी होगी डोज वो बराबर ही होगी वजन में, है ना। तो वो भी बराबर ही है, बराबर मतलब 1:1, तो हमें उसमें किसी से गुणा करने की जरूरत नहीं, बस केवल इसको इक्वल कर लेना है, सवाल हो जाएगा। अच्छा ये लोग चले गए, ऐसा तो नहीं इसलिए अब चले गए कि अभी सर सवाल पूछेंगे जो लोग आप, हाँ वो एक लोग चले जाते हैं, चले जाते हैं ताइक्वांडो। गोल्ड और कॉपर भैया आओ, गोल्ड कितना है, ए है और बी है, ए और बी में सॉरी ए है और बी है, गोल्ड है और कॉपर है। तो गोल्ड को बताओ क्या है, 5:1 और दूसरे में 5:11। अब है वो भी बता रहे हो, इन्होंने बोला है कि दोनों को बराबर पिघलाया जाए, बराबर मतलब जो मात्रा है वो बराबर है। तो हम इसको ये देखेंगे कि पहले में 5 और 3 कितना हो गया गोल्ड, और दूसरे में 16, क्या ये बराबर है? तो क्या करेंगे, बराबर 8 दूनी 16 हो गया, ये वाला बराबर करते हैं, बाकी फिर गुणा कर देते हैं। 8 दूनी 16 ये कितना हो जाएगा 6, और ये कितना हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। तो अगर हम देखें रिजल्टेंट तो तीसरा मिश्रण होगा C, उसमें गोल्ड कितना हो जाएगा 10 5 और कॉपर कितना हो जाएगा 6 और 11, तो अनुपात क्या आ जाएगा 15:17 है ऑप्शन बी बार 15। अगला सवाल बी बार बाहुबली है, कौन बोल रहा है? बी फॉर बाहुबली कौन बोला? आदित्य रंजन के स्टूडेंट होगा, पढ़ता आदित्य रंजन से?
हैं? आए थे? सब पिक्चर अच्छे हैं। तुम्हारे डायलॉग और तुम्हारे कॉपी का किसी किताब को कभी चेक करके देखना, किसी किताब की पन्ना क्वेश्चन लेके आना, सब कुछ उसका काट पीट के भेजना, हम समझ जाएंगे किस किताब का है। अगला सवाल है, समझ लो। अगला सवाल फिर से समझाएं। सोने और कॉपर की दो मिश्र धातुएं हैं। सोना मतलब गोल्ड और कॉपर मतलब तांबा, ठीक। मिश्र धातुएं हैं ए और बी, मतलब जो उनका पहली मिश्र धातु है वो ए है और दूसरी मिश्र धातु है वो बी है ना। तो इन्होंने बोला कि जो पहली मिश्र धातु है उसमें 5:3 में है सोना और कॉपर, और दूसरी जो मिश्र धातु है उसमें 5:11 में, ठीक। हमने ये पहली मिश्र धातु का लिखा और ये दूसरी का लिखा। हमने देखा कि पहली टोटल है कितनी, अगर 5 ग्राम इसमें सोना है और 3 ग्राम कॉपर है तो टोटल कितना हो गया, 8 ग्राम, ठीक। अगर 5 ग्राम इसमें सोना है और 11 ग्राम इसमें कॉपर है तो टोटल कितना हो गया, 16, ठीक है। तो अगर अब हम देखें, इन्होंने बोला है कि बराबर मात्रा में दोनों को पिघलाया जाए। ये तो हमारी 8 ग्राम हुई, ये हमारी 16 ग्राम हुई, पिघलाना बराबर बराबर है तो हम इसको 16 बना लें, मतलब इसमें और जोड़े। तो इसको हमने किससे गुणा किया, 2 से, हो गया 16। इसको फिर 2 से गुणा करें, क्योंकि जब इधर पूरे में गुणा होगी तो पूरे मिश्रण में 2 से गुणा होगी। इसमें 2 से करोगे तो 2 तियां 6, इसमें 2 से करोगे तो 5 10, तो ये हो गया 10, ये हो गया 6, ठीक। और दूसरा वाला कितना है, 5। तो अगर गोल्ड दोनों में जोड़े ए और बी में 10 5 15, और कॉपर अगर जोड़े तो 6 और 11 17, तो जो रेशियो निकल के आएगा वो 15:17 होगा, ठीक। समझ गए। अगला सवाल, 3 समान क्षमता, टाइम हो गया ना, हाँ। किस क्लास में भैया, पूर्णिया नरेश बताओ जरा। हाँ हाँ, क्या 9th में BSc, तो 9th का है बताया फिर। चलो तुमसे 9th का ही पूछते हैं, ठीक है, 9th का ही पूछते। ब्रो बैठ जाओ, बैठ के बता रहा, ठीक। बाकी लोग चुप रहना, कोई दिखाएगा नहीं। अगर पता चल गया मुझे तो मैं समझ लेना, मारूंगा तो नहीं, बड़े बड़े हो बेइज्जती करूंगा भैया। 200, चुप रहना। बाकी लोग कितना लिखा है, 279 की 89, हिंदी में बताओ, हिंदी में बताओ। 279, इसका कितना निकालना है, 33.33%। जिसका आ जाए वो हाथ खड़ा। हो सकता है आ भी गया कई लोगों का। वह सौरभ में दिखवा रहा है, देख रहे हैं यहाँ से, यहाँ जाओ, क्या यहाँ रजिस्टर कर लेते यहाँ, और यहाँ ठीक लगा, हो गया। हाँ